साल मेहनत करते हैं, दिन रात ये करते हैं, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। फिर लोगों का ट्रस्ट मतलब एक ब्रेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग थिंग है। पूरे साल मेहनत करने के बाद में अगर पेपर लीक हो जाए तो स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा धोखा होता है। नीट परीक्षा पेपर लीक का मामला इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है। सीबीआई लगातार इस मामले में बड़े बड़े माफियाओं पर नकेल कसने में जुटी है। वहीं राजस्थान में नीट का विवाद नए ही मोड़ पर आ गया है। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस जहां बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी के नेता इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही नसीहत दे रहे हैं। सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को। कांग्रेस राज का मामला है ना, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस राज का मामला है। इसके जो 3 परिवार के जो लोग उसमें जो एमबीबीएस कर रहे हैं वो कांग्रेस राज के समय से कर रहे हैं। यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूं। तब उस समय कहां गए थे कांग्रेस के शासनकर्ता? आज एक ठीक है, उसमें से एक व्यक्ति आज पकड़ा गया है, तो पकड़ा गया तो हमारा कैसे हो गया? और कांग्रेस राज में उनके परिवार के लोग आए तो वो फिर कैसे आए? वो तो कांग्रेस राज के समय की बात है ना, तो उसको हम हमारे माथे कैसे डाल रहे हैं? ये नीट तो सेंटर करवाता है। नहीं, एमबीबीएस की बात कर रहा हूं मैं। उनके परिवार के मैंने जो इसमें सोशल मीडिया पे देखा है कि उसके परिवार के इतने सदस्य एमबीबीएस में, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, तो वो किस राज के समय की बात है? वो हम पर किस पर आरोप लगाते हैं? फिर ये चीज तो इनको सोचना चाहिए ना कि इनके समय के मामला है तो हमारे माथे मरने की कोशिश कर रहे हैं। मदन राठौर जी सीकर से पकड़े गए आरोपी के परिवार वालों के नीट में दाखिले पर गहलोत को घेर रहे हैं, जबकि आरोपी मांगीलाल के बेटे ने 2025 में नीट की परीक्षा दी थी, जो उस वक्त प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी। मांगीलाल का जो बेटा परीक्षा को लेकर सुर्खियों में है, उसमें नई कहानी सामने आई है। आरोपी मांगीलाल के बेटे अमन बिवाल ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई छोड़ दी और प्रॉपर्टी के कारोबार में लग गया था। इसके बावजूद उसे भी परिवार ने नीट परीक्षा में बैठाया। एजेंसियों को शक है कि पेपर लीक नेटवर्क के जरिए उसे परीक्षा दिलाई गई। जांच में ये भी सामने आया है कि विकास बिवाल सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र है। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक विकास पढ़ाई में बेहद कमजोर था। उसकी हाजिरी भी काफी कम रही है। जनवरी से अप्रैल तक वह मुश्किल से 10 दिन कॉलेज आया है। इतना ही नहीं, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में उसे केवल 30% अंक मिले थे। कॉलेज से मिली जानकारी के अनुसार विकास की पढ़ाई को देखते हुए उसके मेडिकल कॉलेज में दाखिले पर पहले से सवाल उठ रहे थे। अब जांच के दौरान उसने स्वीकार किया है कि नीट 2025 का पेपर परीक्षा से पहले उसे मिला था। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी हुई है। उधर जांचकर्ताओं के मुताबिक आरोपी दिनेश बिवाल ने अपने बेटे ऋषि बिवाल के लिए लीक हुए प्रश्न पत्र को प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर लगभग 10 लाख रुपए दिए थे। हालांकि प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध होने के बावजूद ऋषि कथित तौर पर परीक्षा में केवल 107 अंकों के प्रश्नों का ही उत्तर दे पाए। ऋषि बिवाल के शैक्षणिक मार्कशीट ऑनलाइन सामने आने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है, जिसमें कथित तौर पर दिखाया गया है कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स की मदद से परीक्षा पास की थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि राजस्थान का कोचिंग हब सीकर इस कथित पेपर लीक रैकेट के संचालन का मेन सेंटर था।